जय श्री राम। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। 8 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक के सप्ताह में आपको अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कब करना चाहिए, यह बताने के लिए मैं पंडित अनिल पांडे आज आपके पास इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल को लेकर प्रस्तुत। अगर इस सप्ताह आपको तकलीफ की मात्रा ज्यादा लगे तो आपको चाहिए कि आप मेरी पुस्तक नाशे रोग हरे सब पीरा में दिए गए हनुमान चालीसा के मंत्रों का संपुट पाठ करें और हनुमान जी की कृपा से अपने दुखों को समाप्त कर सुख प्राप्त करें। इस सप्ताह सूर्य और बुध सिंह राशि में, गुरु मिथुन राशि में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में गोचर करें। मंगल प्रारंभ में कन्या राशि में रहेगा तथा 13 तारीख के 8:42 रात से तुला राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र प्रारंभ में कर्क राशि में रहेगा एवं 14 तारीख के 1:06 रात से सिंह राशि में गोचर करेगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और आपके पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहे। आपके संतान को सुख प्राप्त होगा, संतान से आपको सहयोग मिलेगा, छात्रों की पढ़ाई अच्छी चलेगी। जरा सा प्रयास करने पर आप अपने शत्रुओं को इस सप्ताह पराजित कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 11 और 12 सितंबर किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम है। 9 और 10 सितंबर को आपके कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें तथा शुक्रवार को मंदिर में जाकर सफेद वस्तुओं का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। आपके संतान को कष्ट हो सकता है। कार्यालय में आपको अपनी बारी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने उच्च अधिकारियों से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। भाई बहनों के साथ तनाव रहे। इस सप्ताह आपके लिए 8, 13 और 14 सितंबर कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। 11 और 12 सितंबर को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। भाग्य से आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा अतः कोई भी कार्य करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। व्यापार ठीक चलेगा परंतु धन के आने की मात्रा में कमी हो। इस सप्ताह आपके लिए 9 और 10 सितंबर कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। 13 और 14 सितंबर को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपके माता, पिताजी और जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा। धन आने की संभावना है। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। भाग्य सामान्य रूप से साथ देगा। खर्चों के वृद्धि की भी संभावना है। इस सप्ताह आपके लिए 11 और 12 सितंबर कार्यों को करने के लिए अच्छे हैं। 8 सितंबर को आपको सचेत रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार। सिंह राशि, इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका, आपके माता और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से आपको लाभ हो सकता है। दुर्घटनाओं के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। कचहरी के कार्यों में किसी भी प्रकार का रिस्क न लें। व्यापार में तेजी आएगी परंतु लाभ सामान्य रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 8 तथा 13 और 14 सितंबर कार्यों को करने के लिए मददगार है।
9 और 10 सितंबर को आपको बड़ी सावधानी से कार्यों को निपटाना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह प्रयास करने पर आपको कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। आपके जीवन साथी और आपके माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहे। आपको रक्त संबंधी रोगों से इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए। कार्यालय में आपको अपने सहकर्मियों से बहुत कम सहयोग मिलेगा। धन आने की मात्रा में कमी आएगी। भाग्य से आपको सहयोग मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 9 और 10 सितंबर कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 8, 11 और 12 सितंबर को आपको कार्यों को करने में अत्यंत सावधानी बरतना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक है। आपका व्यापार ठीक चलेगा। व्यापार में अच्छा लाभ होगा। धन आने की संभावना है। अगर आप कर्मचारी या अधिकारी हैं तो आपको अपने सहयोगियों से अच्छा सहयोग नहीं मिल पाएगा। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आपको कार्यों को सफल बनाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आपके संतान को कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 11 और 12 सितंबर कार्यों को संपन्न करने के लिए हितवर्धक हैं। सप्ताह के बाकी दिन आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और आपके पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको अपने अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। धन आने की मात्रा में कमी आएगी, परंतु व्यापार ठीक चलेगा। इस सप्ताह आपको भाग्य से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इस सप्ताह आपके लिए 8 और 13 तथा 14 सितंबर परिणामदायक है। 11 और 12 सितंबर को आपको अपने कार्यों को करने में अधिक परिश्रम करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से आपको लाभ होगा। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने कार्यों को भाग्य का सहारा लेकर संपन्न करें। कार्यालय में आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 9 और 10 सितंबर कार्यों को करने के लिए फलदायक है। 13 और 14 सितंबर को आपको कार्यों को बड़े ध्यानपूर्वक सावधानी से करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपका, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है। भाई बहनों के साथ भी संबंध सामान्य रहेंगे। गलत रास्ते से धन आने का योग है। आपके जीवन साथी को थोड़ा कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने परिश्रम पर विश्वास करें और अपने परिश्रम से ही कार्यों को संपन्न करने का प्रयास भी करें। भाग्य का सहारा बिल्कुल न लें। इस सप्ताह आपके लिए 11 और 12 सितंबर कार्यों को करने के लिए लाभकारी है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का वाचन करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी, माताजी और पिताजी सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। आपके जीवन साथी को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको अपने संतान से कम सहयोग प्राप्त होगा। धन के आने की मात्रा में थोड़ी कमी हो सकती है। आपको दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 8 और 13 तथा 14 सितंबर कार्यों को करने के लिए परिणाम मूलक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आप थोड़े से प्रयासों से ही अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं।
कचहरी के कार्यों में सावधान रहें। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके जीवन साथी को रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। कार्यालय में आपको अपने साथियों का सहयोग मिल सकता है। आपके माताजी को कष्ट हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 9 और 10 सितंबर कार्यों को करने के लिए शुभ है। 8 सितंबर को आपको सावधानी पूर्वक कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आपको व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना है तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।